নমস্কাৰ এনি টক্সৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই নেত্ৰজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় দৰ্শক, শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আম আদমি পাৰ্টিক লৈ খুবেই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আম আদমি পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কমিটি ভংগ কৰা হ'ল আৰু একাংশ আম আদমি পাৰ্টিৰ সতীৰ্থ নেতা কৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছে, ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে। পিছে আম আদমি পাৰ্টিতনো হৈছে কি, আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে আম আদমি পাৰ্টিয়ে কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ইত্যাদি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমি আজি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আম আদমি পাৰ্টিৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তত্ত্বাৱধায়ক ৰাজেশ শৰ্মা। পোনপ্ৰথমে ৰাজেশ শৰ্মাক আমি আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু অসমত আম আদমি পাৰ্টি এতিয়া যথেষ্ট এটা শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল, সক্ৰিয়ভাৱে আম আদমি পাৰ্টি আগবাঢ়িছে। আম আদমি পাৰ্টিৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ কি হ'ব অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত? सबसे पहले मैं एनी टॉक्स के सभी दर्शकों को नमस्कार देता हूं। आम आदमी पार्टी की परिकल्पना असम को लेकर यह है कि आज के दिन असम एक समस्याओं से भरा राज्य है। अगर हम महंगाई की बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा बिजली का दाम असम में है। बाकी सारी चीज़ों की जो महंगाई है अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो असम में कई गुना ज़्यादा है। असम में लोगों का लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात है महंगाई। दूसरी बात बेरोज़गारी। असम में बेरोज़गारी अपने एक्सट्रीम में है और भविष्य के लिए असम सरकार की, असम में जितनी भी सरकारें आई उनकी कोई भविष्य की परिकल्पना नहीं है कि आने वाले दिनों में जो पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं उनको भविष्य में किस तरीके से हम संस्थापित करेंगे, उसके लिए कोई परिकल्पना नहीं दिखाई पड़ती। तीसरी, जैसे बांध पानी की समस्या है। बांध पानी की समस्या असम में सालों साल से चली आ रही समस्या है। उसके समाधान के लिए असम की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसका कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है कि किस तरीके से असम की इस बांध पानी समस्या का आने वाले दिनों में समाधान किया जाएगा। और उसके साथ साथ बहुत सारी समस्या है। सीमा की समस्या है। हर बॉर्डर में असम कई राज्यों के बॉर्डर से घिरा हुआ है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि मेघालय के कैब ऑपरेटर्स जो हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स, वो असम के टैक्सी ऑपरेटर्स को मेघालय में नहीं घुसने दे रहे हैं। इस तरीके की जो समस्या है, सीमा की समस्या है, सीमा पे हमेशा झड़प होती रहती है दोनों राज्यों के। तो इन सब के समाधान के लिए कोई एक क्लियर, कोई साफ सीधा रास्ता ना केंद्र सरकार अपना रही है ना राज्य सरकार अपना रही है। तो असम के चाय बागान के लोगों की विशेष करके समस्या है। चाय बागान के मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिलती, जो हाजिरा उनका होना चाहिए, जितना उनकी जो मांग है वो नहीं मिलती। चाय बागान के लोगों को माटी पट्टा नहीं है। दूसरी तरफ से जो 6 जनजाति हैं असम की, जो लोग काफ़ी समय से जनजातिकरण का स्टेटस मांग रहे हैं कि हमारा जनजातिकरण कर दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री भी चुनावी भाषणों में कहते हैं कि हाँ जनजातिकरण हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री भी चुनावी के भाषणों में कहते हैं जनजातिकरण हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है। चुनावी में घोषणा हो जाती है, भाषण दे दिए जाते हैं, लेकिन अंत में कोई काम नहीं होता है। असम समझौता 1985 में असम समझौता हुआ था। आज इन्होंने क्या किया कि उसको ओवरटर्न करके एक तरीके से सीएए ले आए। जो सीएए के आने के बाद असम समझौता बिल्कुल पलट गया है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं असम के लोगों की, लेकिन साथ के साथ जो सिंडिकेट राज चल रहा है, जो माफिया राज चल रहा है, आप देखिए कोयला की चोरी होती है, लकड़ी की चोरी होती है, सुपारी की स्मगलिंग होती है और अनेक तरह के सिंडिकेट असम में चल रहे हैं, जिसको राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त है। उसको रोकने के लिए कोई सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। अबाध गति से सिंडिकेट चल रहा है, अबाध गति से माफिया चल रहा है। तो असम में ये जो सारी समस्याएं हैं, इनको लेकर काम करने की जरूरत है और गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी असम में अब आ चुकी है। हमने म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव लड़े हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा है, भले कम लड़ा है, ऑटोनोमस काउंसिल के भी चुनाव लड़े हैं, लोकसभा के भी चुनाव लड़ लिया।
इसमें एक चीज तो इन चुनाव को लड़ने के बाद हमें समझ में आई कि हाँ, असम की जनता के दिल में आम आदमी पार्टी के लिए जगह है। तो असम की जनता जब चाहती है कि आम आदमी पार्टी हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे साथ खड़ी होनी चाहिए, तो असम की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी को अब काम करना है। हम बहुत गंभीर हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ असम में चुनाव लड़ेंगे और उसकी जो प्रारंभिक तैयारी है वो हम इस पंचायत चुनाव में करेंगे। इस पंचायत चुनाव में ज़्यादातर पंचायतों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिससे कि हमारा जो बूथ स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक हमारा संगठन बन जाए और विधानसभा का चुनाव हम लड़े। ये हमारी परिकल्पना है। चुनाव लड़ना हम सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि हमें चुनाव लड़के सत्ता प्राप्ति करनी है। चुनाव हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि चुनाव लड़के हमें असम के लोगों की सेवा करनी है। असम की जनता की जो समस्याएं हैं, जो सालों साल से जो समस्या चली आ रही है, उसके समाधान के लिए काम करना है। तो हमारी परिकल्पना ये है और इसमें हम असम की जनता का साथ चाहेंगे, क्योंकि असम की जनता जब तक अपना आशीर्वाद नहीं देगी, जब तक अपना प्यार नहीं देगी, भरपूर प्यार नहीं देगी, तब तक हम उनकी सेवा इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के लोगों ने हमें मौका दिया कि दिल्ली में एक भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तीन टर्म हो गए हमारे, तो हम दिल्ली की जनता की उसी तरीके से सेवा कर पा रहे हैं। आज हम दिल्ली में बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स बना दिए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा का जाल लगा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जनता अगर हमें मौका देगी तो हमें जनता की सेवा करने में उतनी ही सुविधा होगी। ठीक उसी तरीके से पंजाब में हमारी सरकार को आए हुए 2 साल नहीं हुए। 2 साल से कम समय में हमने पंजाब के लगभग 50,000 लोगों को सरकारी युवाओं को सरकारी नौकरी दी। हमने पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स के नाम से एक पुलिस बल बनाया, जो रोड में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उस रोड के एक्सीडेंट में तुरंत कार्रवाई करने के लिए कि कोई भी एक्सीडेंट हो और घायल को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, इस तरीके की व्यवस्था हम इनोवेटिव काम करते हैं। पंजाब में अभी तक कर्ज में डूबा हुआ एक राज्य है, जिसमें इतने सालों तक दूसरी पार्टियों ने शासन किया और लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब के ऊपर था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद उस कर्ज को चुकाना भी हम शुरू कर चुके हैं। पंजाब सरकार का रेवेन्यू बढ़ चुका है, पंजाब सरकार का रेवेन्यू हम बढ़ाएं। हम असम में भी यही चाहते हैं कि असम का रेवेन्यू बढ़े, असम की सरकार को रोज रोज लोन लेने के लिए कहीं भागना नहीं पड़े कि आज 1000 करोड़ चाहिए, आज 2000 करोड़ चाहिए। असम के पास भरपूर संसाधन है, असम के पास सब कुछ है। किस चीज की कमी है? कोयला है, तेल है, चाय पत्ती है, लकड़ी है, जल संसाधन है, सब कुछ है। इतना सब कुछ होने के बाद असम सरकार को लोन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि असम सरकार को अपने रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए उनको तरीका निकालने की जरूरत है। तो हम इन सारी परिकल्पनाओं पर काम करेंगे। নিশ্চিতভাৱে ছাৰ আমি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টিক লৈ চৰ্চা চলিছে, তাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হৈছে যে আপোনালোকৰ ৰাজ্যিক কমিটিখন ইতিমধ্যে ভংগ কৰা হ'ল, যিখন ৰাজ্যিক মূল কমিটি আছিল, কমিটিখন ভংগ কৰা হ'ল। কিহৰ বাবে কমিটি ভংগ কৰা হ'ল বা নতুনকৈ যি কমিটি গঠন কৰা হ'ব তাক লৈ কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, अभी तक जो असम में संगठन बना है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप से बना है। ऑर्गेनिक इन द सेंस कि आम आदमी पार्टी के आदर्श से प्रभावित होकर, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, ईमानदार राजनीति से प्रभावित होकर, काम की राजनीति से प्रभावित होकर अपने आप आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ते गए और उन लोगों को जो लोग जुड़े उन लोगों को मिलाकर हमने असेंबली समिति, जिला समिति, राज्यिक समिति बनाई। जो जिस व्यक्ति को हमने जितना उपयुक्त समझा उस तरीके से हमने दायित्व दिया। लेकिन ये ऑर्गेनिक प्रोसेस के जरिए हुआ, इसमें कोई सिस्टम हमने डेवलप नहीं किया। एक जो तरीका है संगठन को चलाने का, वो सांगठनिक तरीका जो है वो उसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। जो लोग आते गए उनको हम यथा योग्य जगह पर स्थान देते गए। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक नीति है कि जिस भी राज्य में आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करती है, उस राज्य के पूरे संगठन को में नतुनत्व लेकर आती है, नयापन लेकर आती है। उस पूरे संगठन को सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज करती है, साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज करती है।
तो ये हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। आज हरियाणा में चुनाव हुआ तो हरियाणा की समिति भंग करके फिर से बनाई गई, पंजाब में भी ऐसा किया गया, गुजरात में भी ऐसा किया गया, दिल्ली में भी किया गया। सभी राज्यों में पूरे संगठन को एक बार डिसॉल्व करके फिर योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर, ये नहीं कि कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट की पसंद का है या मेरी पसंद का है तो उसको हमने जगह दे दी, वो सिस्टम आम आदमी पार्टी में नहीं चलता है। आम आदमी पार्टी में योग्यता के आधार पर कौन व्यक्ति किस पद के लिए कितना योग्य है उसको उस जगह पर यथा योग्य स्थान देते हैं। अब जो पुरानी समितियां चल रही थी उसमें बहुत सारे लोग दिन रात बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं, और मान लीजिए एक बात की बात कि जो प्रेसिडेंट है वो काम नहीं कर रहा जिला समिति में, किसी जिला समिति में प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहा, लेकिन कोई एक व्यक्ति है वो दिन रात मेहनत कर रहा है। तो क्या हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको हम प्रेसिडेंट की जगह लेकर आए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो प्रेसिडेंट है वो परमानेंट है, कोई भी परमानेंट नहीं है। योग्यता के आधार पर जिस व्यक्ति को पार्टी में जो स्थान मिलना चाहिए हम वोट देते हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी की असम का संगठन डिसॉल्व किया गया। इस डिसॉल्व को इस नज़रिए से देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी असम में चुनाव लड़ने के लिए गंभीर है और गंभीरता के साथ पूरे संगठन को फिर से रीस्ट्रक्चर कर रही है, ताकि चुनाव लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए उस ताकत को इकट्ठा किया जा सके। এইটো প্ৰশ্ন নিশ্চিতভাৱে সুধিব লাগিব, যেটো সমিতি ভংগ কৰা হ'ল, গতিকে সভাপতি নতুন হ'ব নেকি আম আদমি পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই নেতৃত্ব দি আছে দলটোক? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी पद परमानेंट नहीं, पदाधिकारी कोई भी परमानेंट नहीं है। आज मैं इंचार्ज हूँ असम का, कल हो सकता है कोई और आए, क्योंकि पार्टी जब चलती है तो पार्टी में कौन व्यक्ति कितना योग्य है उसके आधार पर काम होगा। अभी पार्टी बड़ी हो रही है, बहुत सारे लोग आएंगे, नए नए लोग आएंगे, बहुत क्षमता संपन्न लोग आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जो किसी दूसरी पार्टी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पदों पर हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी में तभी आएंगे जब हम उनको जिस स्थिति में वो हैं, जिस पोजीशन में, लगभग उतना ही सम्मान हम देंगे तब वो हमारी पार्टी में आएंगे। तो निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सभापति बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। ये तो देखिए हमारी जो पूरी टीम है उस, और हमारा जो केंद्रीय जो संगठन का जो हमारा संगठन महासचिव हैं उन लोग बैठकर फैसला करेंगे, हम लोग बैठ के डिस्कस करके करेंगे। लेकिन एक उपयुक्त व्यक्ति, अगर कोई योग्य व्यक्ति, अभी जो प्रेसिडेंट है उससे भी कोई योग्य व्यक्ति होगा तो निश्चित तौर पर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई, असली मकसद क्या है? असली मकसद है कि संगठन को असम में सबसे मजबूत राजनीतिक दल बनाना है, और उसके लिए हमें जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम वो सब कुछ करेंगे, क्योंकि संगठन में शक्ति है और जब तक ये शक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, उसके पास संगठन है, उसके पास पैसा है। उनके साथ लड़ाई करने के लिए, उनके साथ हमें संघर्ष करने के लिए हमारी शक्ति भी उतनी ही होनी चाहिए। इसलिए हमने ये टारगेट रखा है कि हम हर बूथ पे 10 व्यक्ति हमारे होने चाहिए कम से कम, क्योंकि हर बूथ पर जब तक हमारी पकड़ नहीं होगी हम चुनाव जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से अनुरोध है कि आप लोग एक ही मकसद रखिए अपना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में जोड़े, सदस्य बनाइए। उन सदस्यों में जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग काम करने के लिए समय दे सकते हैं, उनको पार्टी में आगे लेकर आइए, उनको जिम्मेदारियां दीजिए। अभी तक जो संगठन असम में चला है बहुत अच्छा चला है। अगर मैं दूसरे राज्यों के मुकाबले देखता हूं, हमारा संगठन कहीं से भी कमजोर नहीं। बहुत ही सीमित संसाधन होने के बावजूद, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद आम आदमी पार्टी असम में, अगर हम 2 लोकसभा सीटों पर अच्छे से चुनाव लड़के दिखाने में कामयाब होते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डिब्रूगढ़ में हमें लगभग 1,40,000 वोट मिले पहले चुनाव में। पहले चुनाव में 1,40,000 वोट मिलना आसान नहीं होता। तो इसका मतलब असम की जनता चाहती है, हमारे पास संगठन भी है। अब क्या है कि उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। हम मिलके करेंगे, हम लक्ष्य अपना निर्धारित करेंगे कि विधानसभा चुनाव हमारा लक्ष्य है, पंचायत चुनाव हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना है। मैं এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যেহেতু ৰমেন বৰঠাকুৰে যোগদান কৰিলে
আৰু নতুন ব্যক্তি বা আৰু কোনোবা শক্তিশালী ৰাজনৈতিক নেতাই আম আদমি পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ যিটো এটা চৰ্চা বিভিন্ন সময়ত শুনিবলৈ পোৱা যায়, তেনে পৰিকল্পনা আছে নেকি বা তেনে কোনোবাই যোগাযোগ কৰি আছে নেকি? मैं असम के सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं को, जो लोग अपने दल में रहकर असम के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो लोग अपने दलों में कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमें हमारे दल में काम करने का मौका नहीं मिलता, उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग आम आदमी पार्टी में जुड़िए। हम लोग मिलकर असम के लोगों के लिए काम करते हैं, असम की समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं। और हमारा रिकॉर्ड है, हमारा दिल्ली का और पंजाब का रिकॉर्ड ये बताता है कि हम लोग जनता के लिए किस तरीके से काम करते हैं। तो जिन लोगों के मन में असम की जनता के लिए काम करने की भूख है, वो लोग हमारे साथ आए, हम सबका स्वागत करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, ऐसा नहीं है। आज के दिन सभी पार्टियों से लोग हमारे संपर्क में हैं काफ़ी समय से, लेकिन कई सारी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो एक नेता है वो किसी एक पोजीशन में दूसरी पार्टी में है तो वो फिर बहुत कुछ सोचकर दूसरी पार्टी पे शिफ्ट करता है। तो निश्चित तौर पर हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके विश्वास पर और खरे उतरें कि हाँ, आम आदमी पार्टी में पोटेंशियल है, लेट अस जॉइन आम आदमी पार्टी। तो वो विश्वास में खरे उतरने के लिए हम एक्टिविटीज़ करेंगे, अभी काम करेंगे। मैं सबको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि 2026 का चुनाव हम लोग बहुत ही गंभीरता के साथ लड़ेंगे, और साथ के साथ पंचायत के चुनाव में, जो असम में गांव पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, उसमें मैं असम के सभी युवाओं को, महिला शक्ति को, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, उन सभी को, और 18 वर्ष से लेकर 90 साल तक जो भी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनका आह्वान करूंगा। जो लोग असम की राजनीति में बदलाव चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, उनसे आह्वान करूंगा कि ये पंचायत का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी पहली बार असम में पंचायत का चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट निकाल कर हमें दें। हम कहेंगे आप लोग कैंडिडेट लेकर आओ, आप बताओ कि हमारी इस गांव पंचायत में ये कैंडिडेट होना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि लाओ जो लोग समाज के लिए काम करना चाहते हो। আৰু যিখন কমিটি হ'ব তাতো আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে নতুন মানুহে যোগদানৰ বাবে চৰ্চা চলি আছে বা আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। নতুন কমিটিখনতো আমি নতুন মুখ দেখিবলৈ পাম নেকি, নতুন মানুহ বা নতুন মুখ? नई समिति जो है उसका फॉर्मेशन बहुत जल्दी होगा। सारी जिला समितियों में अभी हम लोग जिला कर्मी सम्मेलन कर रहे हैं, सभी जिले में मैं भी जा रहा हूँ, बाकी टीम भी जा रही है। तो हम लोग जिला स्तर पर कर्मी को देख रहे हैं और एक मेंबरशिप ड्राइव भी चल रही है साथ के साथ। उसके बाद हम लोग जिला की समिति घोषणा करेंगे और राज्य की समिति घोषणा करेंगे, लेकिन ये बहुत ही अतिशीघ्र होगा। तो इस पीरियड में मान लीजिए कि ये 15-20 दिन या 1 महीने का अगर प्रोसेस है, तो इस पीरियड में जो भी लोग आएंगे, अगर उसमें से कोई सक्षम लोग होंगे, निश्चित तौर पर उनको हम राज्य समिति में, जिला समिति में यथा योग्य जगह पर स्थान देंगे। এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আম আদমি পাৰ্টিক লৈ চৰ্চা এইকাৰণে চলিছিল, একাংশই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল, মানে এক প্ৰকাৰ বিসম্বাদত নামি পৰা নিচিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা দলটোক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল, নেতৃত্বক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল। আচলতে কি হৈছে, মানে কিহৰ বাবে সেই সকল লোকে বা একাংশ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা কৰ্মীয়ে এনেধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब असम में काम करना शुरू किया, विशेषकर हम 2000 जीएमसी के इलेक्शन के बाद हमारे काम में ज़्यादा तेजी आई। उसके बाद लोगों ने सोचा था कि ये आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है, थोड़े दिन काम करेगी फिर चली जाएगी, असम में जगह नहीं है। लोगों के मन में ये सोच थी कि दिल्ली की पार्टी है, यहाँ पहले से भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आंचलिक दल है, आम आदमी पार्टी को कहाँ जगह मिलेगी, लोगों की सोच ये थी। लेकिन जब ये हुआ कि हम जीएमसी में जीत गए, गुवाहाटी में हम 24 सीटों पर दूसरे स्थान पर थे, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक सीट हमने जीती, 24 स्थानों पर हम दूसरे नंबर पे थे। उसके बाद लखीमपुर जीता, तिनसुकिया जीता, और इस बार जब लोकसभा चुनाव में देखा कि इतनी भारी संख्या में वोट मिला है आम आदमी पार्टी को, जो लोगों की उम्मीद उसमें नहीं थी, तो यहाँ की जो विरोधी पार्टियां हैं उनके मन के अंदर एक शंका आ गई, आम आदमी पार्टी को लेकर एक डर आ गया। उसके बाद बहुत सारी ताकतें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैक कर रही हैं। उसमें बहुत सारे सभी दलों में होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं।
और कुछ लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ दलीय स्वार्थ से ऊपर हो जाता है। तो जब व्यक्तिगत स्वार्थ दल के स्वार्थ से जब ऊपर हो जाता है तो इस तरीके के विसंवाद की सृष्टि होती है। तो इसमें कई चीजें एक साथ इन्वॉल्व है। एक तो यह है कि महत्वाकांक्षा है, कुछ लोगों की अति उच्च महत्वाकांक्षा कि हमें स्टेट में होना चाहिए, हमें प्रेसिडेंट बनना है। तो जिस आदमी को अरविंद जी बार बार कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जिसको पद की या टिकट की लालसा है तो वो आम आदमी पार्टी में नहीं आए। हम राजनीतिक पार्टी हैं, आपको पद भी मिलेगा, आपको टिकट भी मिलेगा, लेकिन वो आपकी महत्वाकांक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप ये मान लोगे कि मुझे तो ये टिकट चाहिए, तो फिर वो टिकट पाने के लिए आप मारामारी करोगे। जिस दिन आपके मन में ये लग जाएगा कि मुझे तो प्रेसिडेंट का पद चाहिए, तो प्रेसिडेंट का पद लेने के लिए आप पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करोगे। ये घातक है। आम आदमी पार्टी जैसी छोटी राजनीतिक दल के लिए जो अभी ग्रोथ के स्टेज में है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा, इस स्टेज में ये बहुत घातक है कि पार्टी के अंदर इस तरीके की महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा के जरिए विसंवाद की सृष्टि हो। तो एक तो ये है विसंवाद का कारण, और दूसरे जो विरोधी पार्टियां, जो दूसरी पार्टियां आम आदमी पार्टी को लेकर शंकित है, वो पार्टियां इस तरीके के हमले हमारे ऊपर करवा रही। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले में बहुत ही कठोर है। हमारी स्थिति बहुत साफ है। पार्टी के अंदर अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं है। पार्टी के अंदर किसी तरीके का विसंवाद बर्दाश्त नहीं है। पार्टी के फोरम के अंदर आप लोग हर तरीके की कोई भी आलोचना करें, कोई समस्या, हर समस्या का समाधान है। यहाँ स्टेट की टीम है, स्टेट टीम आज डिसॉल्व है, लेकिन तब भी हमने एक व्यवस्था अभी भी बना रखी है। स्टेट टीम हमने भले ही भंग करी है, लेकिन काम चलाने के लिए अभी भी स्टेट प्रेसिडेंट उनके पद पे रखा हुआ है। उसी तरीके से स्टेट सेक्रेटरी भी है, साथ के साथ एक कन्वीनर कमेटी भी स्टेट में बनी हुई है। तो एक व्यवस्था अभी भी है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्रेक हो गया। तो बातचीत करिए, किसी को कुछ है। एक दिल्ली से प्रतिनिधि आपका स्टेट का इंचार्ज है, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है तो आप दिल्ली में जाकर डिस्कस कर सकते हो। लेकिन पार्टी के अंदर रह के और पार्टी की चीजों को बाहर विसंवाद करना, पब्लिक फोरम में लेकर जाना, सोशल मीडिया पे लिखना, ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। तो हम लोग फिर उपयुक्त एक्शन लेते हैं। तो जब भी कभी विसंवाद होगा या अनुशासनहीनता होगी, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हमने नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। हम पार्टी में सभी का सम्मान करते हैं, सबको आगे लेकर चलते हैं। जो योग्य व्यक्ति आता है उनको यथा योग्य स्थान देते हैं, आगे भी देंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब भी नए लोग आएंगे हम उनको आगे लेकर चलेंगे। पार्टी तब आगे बढ़ेगी जब हम सबको गले लगाएंगे, सबको आगे। लेकिन पार्टी में विसंवाद, इस तरीके के विसंवाद के लिए जगह नहीं है। বাই ইলেকশ্যন অসমত আহি আছে, উপনিৰ্বাচন। উপনিৰ্বাচনক লৈ আচলতে আম আদমি পাৰ্টিৰ হৈ আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব? কাৰণ তাক লৈ চৰ্চা চলিছে, আকৌ ৰাজনীতি কিন্তু অসমত আৰম্ভ হৈছে উপনিৰ্বাচনক লৈ, বিজেপি কংগ্ৰেছ বিভিন্ন দলৰ মাজত। उपनिर्वाचन 5 सीटों में है और इन 5 सीटों पे हम एक अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं ताकि वहाँ की स्थानीय टीम के साथ और स्थानीय लोगों से मिलकर आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है ये एक बार आकलन करके, और हमारा कैंडिडेट कोई है तो किस लेवल का है, उसकी कितनी क्षमताएं हैं, उसका आकलन करके, और इन उपनिर्वाचन में हम भाग लेंगे नहीं लेंगे हम बहुत जल्दी फैसला करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से असम की जनता को कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को आप लोग आजमा चुके हो, असम की जनता आजमा चुकी है। ये दोनों पार्टियां आपको समाधान नहीं दे सकती। ये दोनों पार्टियां आप लोगों की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकती। लोकसभा में जो भी स्थिति रही हूँ, अभी इस उपचुनाव में जनता के पास फिर से एक मौका है अपने अधिकार का प्रयोग करने का। तो अच्छे कैंडिडेट को चुने, अच्छी पार्टी को चुने, ईमानदार लोगों को चुने। 2026 का चुनाव हम लोग बहुत ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले हैं। तो उस वक्त भी मैं यही अनुरोध करूंगा असम की जनता को कि आप इन सभी दलों को आप लोग आजमा चुके हो, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देके देखिए। 2026 নিৰ্বাচন আহি আছে, আকৌ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ ওলাইছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আন বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সমূহৰ। গতিকে আম আদমি পাৰ্টি আকৌ মিত্ৰতাত থাকিব নে মিত্ৰতাক লৈ কিবা পৰিকল্পনা আছে? देखिए, असम में मित्रता
शब्द ही एक तरीके से धोखा है, असम की जनता के साथ धोखा है। हमने बड़ी आशा के साथ जो विरोधी ऐक्य मोर्चा है उसमें हम शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो मित्रता वाला रवैया नहीं है। आज आप मित्रता की बात करोगे, 8 महीने तक चर्चाएं करोगे, 8 महीने के बाद कहोगे नहीं किसी और दल को कोई टिकट नहीं है, सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये कैसी मित्रता है? ये तो कोई मित्रता तो नहीं हुई। तो जो और दूसरी चीज हमने देखी कि असम की जनता कांग्रेस को पसंद नहीं करती है। असम की जनता कांग्रेस का भ्रष्टाचार देख चुकी है, कांग्रेस की दुर्नीति देख चुकी है, कांग्रेस का समय पूरा उन्हें याद है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी है। तो असम की जनता जब कांग्रेस को पसंद ही नहीं करती है तो हमें कांग्रेस के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने ये विचार किया है कि आने वाला जो पंचायत चुनाव है वो हम अकेले अपने दम पे लड़ेंगे, असम की जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे और असम के लोगों के लिए लड़ेंगे। इस पीरियड में पंचायत चुनाव के वक्त हमारा संगठन के ऊपर हमें काम करना है, पूरा संगठन हमें बूथ लेवल तक लेके जाना है। और इस पंचायत चुनाव के बाद फिर हम विधानसभा चुनाव की तैयारियां करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए लगेंगे। 2026 में अभी समय है, हम अपने संगठन को बढ़ाने पे ध्यान दें, अपनी मेहनत करें, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकें ऐसी ताकत बनाएं। अगर हमारी वैसी ताकत बन जाती है तो हमें किसी दूसरे के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी डेमोग्राफी है असम की, बहुत लंबा चौड़ा प्रदेश है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ की स्थानीय छोटी छोटी राजनीतिक दल भी हैं जिनके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपनी मांगें होती हैं। तो कहीं उन सब वजह से कहीं पे हमें किसी के साथ हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है कि ना एकता तो अच्छी बात है, अगर कहीं एकता होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के साथ मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई अलायंस संभव होगा। पंचायत निर्वाचन अकले खेलाটো 100% निश्चित 100% पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। और मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को आह्वान करता हूँ कि आप सभी के पास ये मौका है, हमारे पास ये मौका है, हम मिल के आम आदमी पार्टी को असम के एक एक गांव में मजबूत बना सकते हैं। इसलिए पंचायत की चुनाव की तैयारी में लग जाओ, पंचायत के लिए अच्छे कैंडिडेट ढूंढो। और विधानसभा निर्वाचनतो आपनालोके शक्तिशालीभावे निर्वाचनत अवतीर्ण? निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारी में क्या कह रहा हूँ कि ये पंचायत के चुनाव हमारे विधानसभा चुनाव की तैयारी है। इस पंचायत चुनाव में अगर हमारा संगठन हर जगह बन गया तो हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। আৰু এটা কথা মই এইমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ, কংগ্ৰেছৰ লগত আপোনালোক মিত্ৰতাত আছিলে, এতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল সবেই এতিয়া ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে খুব অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভূপেন বৰাক লৈ অসন্তুষ্ট, কংগ্ৰেছক লৈ অসন্তুষ্ট বা কংগ্ৰেছৰ যি মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম তেওঁক লৈ অসন্তুষ্ট। তো আম আদমি পাৰ্টিও মিত্ৰতাত আছিলে প্ৰথম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত, কিন্তু শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছে কিন্তু কেতবোৰ এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'লে যাৰ বাবে কংগ্ৰেছক লৈ সব ক্ষোভিত। আম আদমি পাৰ্টিৰ স্থিতি কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত? देखिए, असम में आम आदमी पार्टी पहले विरोधी ऐक्य मंच में शामिल नहीं थी क्योंकि हमें कांग्रेस का चरित्र पता है, असम की कांग्रेस का चरित्र भी पता है। असम की कांग्रेस तो बाकी राज्यों से और उनका स्तर नीचे, तो असम में कांग्रेस का चरित्र हमें पता था, हम शामिल नहीं हो रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि नहीं, इस वक्त देश के सामने संकट बड़ा है, इस वक्त देश के सामने गणतंत्र रक्षा का संकट है, इस वक्त देश के सामने संविधान को बचाने की बात है, तो हमने सारे छोटे मोटे विभेद को हमने छोड़ दिया। हमारा मतानैक्य है, हमारे आदर्श नहीं मिलते, हमें पता है कि कांग्रेस किस तरीके से भ्रष्टाचार करती है, हमारे आदर्श बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन हमारे पास जो बड़ा संकट था कि गणतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, आज भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हुई है। इसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि उनके एटीट्यूड में कमी आ गई, जनता से बात करने के तरीके में आ गया, जिस तरीके से वो बुलडोजर चला रहे थे, जिस तरीके से तानाशाही चला रहे थे, धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर तो ये जो संकट हम देख रहे थे कि बीजेपी जितनी तानाशाह होती जा रही है, ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके किस तरीके से ऑपोजिशन के लीडर को जेल में डाल रहे हैं,
दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को आज भी जेल में डाला हुआ है। मनीष सिसोदिया को पिछले 2 साल से जेल में डाला हुआ है। एक शिक्षा मंत्री जिसने शिक्षा जगत में क्रांतिकारी बदलाव लेके आए, एक मुख्यमंत्री जिसने पूरे देश में देश की जनता के अंदर एक आशा की जागृति की कि हाँ, राजनीति में से भी बदलाव हो सकता है। नहीं तो लोग तो राजनीति से विमुख होने लग गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, बदलाव संभव है। ऐसे मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल रखा है बिना किसी सबूत के, 1 पैसे का सबूत नहीं है। बेल हो गई, बेल होने के बाद ईडी चली जाती है हाई कोर्ट में बेल रुकवाने के लिए। जब उनको पता चलता है कि नहीं, इस केस में तो ये छूट जाएंगे, सीबीआई से को भेज के फिर से अरेस्ट करवा लेते हैं, जेल के अंदर सीबीआई को भेज के अरेस्ट करवा लेते हैं। तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? इस तानाशाही को रोकने के लिए हम गठबंधन का हिस्सा बने, नहीं तो ये तानाशाही और बढ़ती। कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था इन्होंने, आपको पता होगा। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल से ऐसा दल 129 साल पुराना जिसका इतिहास है, उसका बैंक अकाउंट सील कर दिया, फ्रीज कर दिया। तो कितनी तानाशाही है। तो वो खतरा रोकने के लिए हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया। पार्टियां इन्होंने तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी। तो ऐसी तानाशाही को रोकने के लिए हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। और हम असम में भी हम चाहते थे गठबंधन हो, हमने पूरा दिल खोल के, गुवाहाटी सीट आप लोगों को पता है हमने छोड़ दी थी, वो भी चाहते तो 1 सीट छोड़ देते। लेकिन कांग्रेस, असम की कांग्रेस के अंदर बीजेपी को ना तो हराने की इच्छा है, ना बीजेपी के साथ लड़ने की इच्छा है। अब गोपन अभिसंधि क्या है वो तो भूपेन बोरा जी ज्यादा जानेंगे, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा तो बार बार एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस में तो सारे हमारे लोग ही हैं। तो ये सोचने वाली बात है, तो हम इसमें नहीं जाते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई इरादा नहीं। আমি ইতিমধ্যে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি যথেষ্টখিনি কথা ক'লে, বহু উত্তৰ ৰাইজে পালে। শেষত আম আদমি পাৰ্টিৰ যিসকল দলীয় নেতাকৰ্মী আছে, গোটেই অসমৰ এতিয়া আপৰ কেইবা লক্ষাধিক নেতাকৰ্মী আছে, তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে আপুনি কি ক'ব? যে অসন্তুষ্টি ক্ষোভ বা বিভিন্ন আছে বা নিৰ্বাচন আহি আছে, তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে কি ক'ব? जितनी भी मन की असंतुष्टि है, जितना भी मन का गुस्सा है, क्षोभ है, किसी के प्रति है, नेतृत्व के प्रति है, उन सबको छोड़ के एक ही लक्ष्य के लिए काम करो। वो लक्ष्य है कि पंचायत का चुनाव हमें जीतना है। पंचायत चुनाव जीतने के लिए हमें करना क्या है? पंचायत चुनाव जीतने के लिए हमें लोगों के साथ संपर्क स्थापन करना है। असम की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी आए, लेकिन असम की जनता को दिखना भी तो चाहिए कि आम आदमी पार्टी हमारे पंचायत में है, आम आदमी पार्टी हमारी ब्लॉक में है। तो आपको निचले स्तर तक जाना पड़ेगा। आप सदस्यता अभियान चलाओ। हम कोई बड़ा टास्क नहीं दे रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप बड़ी बड़ी रैली करो, आप बड़ी बड़ी मीटिंग। आप एक कार्यकर्ता हो, आप अपने गांव में आप सदस्यता अभियान चला सकते हो, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। आप जितने ज्यादा पार्टी में सदस्य जोड़ोगे, इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा काम है पार्टी में सदस्यों को लाकर जोड़ना, उसके बाद पंचायत के लिए एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढ के निकालना। ऐसा कैंडिडेट जो आपको लगे कि ये योग्य कैंडिडेट है और ये जिस दिन जीतेगा ये हमारे पंचायत के लिए काम करेगा, हमारे लोगों के लिए काम करेगा, ऐसे लोगों को पार्टी में लेके आइए। बहुत सारे नेता हैं जो अपनी पार्टी में संतुष्ट नहीं है, जो लोग असम के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता क्योंकि दूसरी पार्टियों में गंदी राजनीति। हमारी पार्टी अच्छे लोगों को आगे आने का मौका देती है। ऐसे लोगों को मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने इलाके के अच्छे अच्छे लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़िए, उन लोगों को आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का नेता बनाइए। अच्छे लोग पार्टी में रहेंगे, आपकी पार्टी की पहचान बढ़ेगी, आपकी पार्टी का नाम बढ़ेगा। अच्छे लोगों के आने वाले दिनों में कैंडिडेट होंगे तो वो लोग समाज के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य यही है कि असम के लोगों के लिए काम करना है। तो ऐसे सभी कार्यकर्ताओं से, सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं से मेरा एक ही विनम्र अनुरोध है कि हमें अच्छे से अच्छे लोगों को पार्टी में लेके आना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में लेके आना है।
আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আম আদমি পাৰ্টিক লৈ যিসমূহ চৰ্চা চলি আছিল সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰিয়ে আম আদমি পাৰ্টিৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত আম আদমি পাৰ্টি অসমত আচলতে দুৰ্বল হৈ গৈছে নেকি এনেধৰণৰ আমি চৰ্চা চলিছিল গতিকে ইত্যাদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিশ্চিতভাৱে দৰ্শকসকলে পালে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই নেত্ৰজিৎ বৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ এনিটক্স, সোঁতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ।